दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भांबरी और आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है कि आप में से किसी को भूख नहीं लग रही होगी और किसी को प्यास भी नहीं लग रही होगी। अगर प्यास लग रही है तो अपने पास पानी का ग्लास रख लीजिए, लेकिन अगर भूख लग रही है तो मैं नहीं चाहता कि आप ये मीटिंग छोड़कर एक मिनट के लिए भी, एक पल के लिए भी यहां से दूर हो, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है। यहाँ पर आपको कोई मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं आपको कोई इंस्पायर नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। 1000%, 100% टेक्निकल बातचीत करेंगे। आप सबका स्वागत करता हूं। मैंने जो क्रिएटिव बनाया है उस पर लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग यूजफुल और टाइम वेस्ट। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन ले लिया। तो मैं उन सबको कहता हूं थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल ईमानदार हैं, आप बिल्कुल सच्चे हैं, बिल्कुल सही हैं। क्योंकि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छे एक्सपीरियंस नहीं मिले हैं तो आपको मालूम है कि आप टाइम वेस्ट ही बोलेंगे। तो आज एक स्पेशल सेशन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि 90 मिनट का ये सेशन होगा। और 90 मिनट के सेशन के बाद आप अपनी लाइफ में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग को करने का आपका डिसीजन सही है या बिल्कुल आप इससे अलग हो जाएंगे। यहां स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है 1 डे और डे 1, यू डिसाइड। मतलब आप, हो सकता है कि आज से पहले आप ये सोच रहे होंगे कि कभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ध्यान से देखूंगा, बहुत ध्यान से समझूंगा, बहुत ध्यान से करना स्टार्ट करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग को कभी मैं अपना करियर बनाने का सोचूंगा। या तो आज आपका डिसीजन वाला डे होगा, या तो आप जिंदगी भर के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से अलग हो जाएंगे, या आज आपकी जिंदगी का पहला दिन होगा नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, या जिंदगी भर के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देंगे, नेटवर्क मार्केटिंग से अलग हो जाएंगे, या आज आपकी जिंदगी का पहला दिन होगा जब आप डिसाइड करेंगे कि आज के बाद ये इंडस्ट्री, ये प्रोफेशन, मैं इस इंडस्ट्री को एज ए करियर लेने वाला हूं। और आज के बाद मुझे इस दुनिया से, इस इंडस्ट्री से किसी का दिमाग कोई मुझे डिगा नहीं सकता, कोई मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकता, कोई मुझे मिसगाइड नहीं कर सकता, कोई मुझे मिसलीड नहीं कर सकता। आज के बाद मैं जो डिसाइड कर लूंगा वो मेरी जिंदगी में मरते दम तक मेरे साथ रहने वाला है। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है और आइए हम आगे चलते हैं। 9:08 हो चुके हैं और आई थिंक इस समय हमारे साथ पूरे 100 लोग हो चुके हैं और किसी की एंट्री अब नहीं होगी। मैं जानबूझ के 100 से ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा लोग हों, क्योंकि वैल्यू पता होनी चाहिए कि हाँ भाई, कोई भी चीज अगर मिल रही है तो उसकी क्या वैल्यू है हमारी जिंदगी में। तो दोस्तों आइए स्क्रीन शेयर करता हूं और आगे चलते हैं। राइट, अब आपकी स्क्रीन पे एक इंसान की शक्ल दिख रही है जिसका नाम लिखा हुआ है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये एक ऐसे इंसान हैं जो अमेरिका में बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड नाम की एक ऐसी किताब लिखी है जिसकी पूरी दुनिया में लगभग लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिकी हैं। यानी इस किताब में कुछ ऐसा है, इस किताब में कुछ ऐसा है, या इस इंसान में कुछ ऐसा है कि पूरी दुनिया इसकी दीवानी है, पूरी दुनिया इसको फॉलो करना चाहती है। आज इस इंसान ने हम सबकी जिंदगी से जुड़े हुई कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट बात करी है, आज मैं इस इंसान के साथ अपना इस वेबिनार को स्टार्ट करने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बने रहेंगे। राइट सर, ये पहली स्लाइड, हाउ टू इंक्रीज द इनकम। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि 4 वेज टू अर्न इनकम। इस दुनिया में 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। 4 तरीके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं जहां पर लिखा हुआ है ESBI। ESBI, ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी एक ऐसा इंसान जो किसी के पास नौकरी करता है, जो एक ऐसा इंसान जो अपनी सैलरी के ऊपर जिंदा है। एस स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट,
यानी एक ऐसा इंसान जो किसी और के पास नौकरी नहीं करता, वो अपना समय अपने आप को ही बेचता है, यानी वो अपनी खुद की नौकरी करता है। जैसे जैसे डॉक्टर हो गए या इंजीनियर हो गए या वकील हो गए या कोई छोटे मोटे शॉपकीपर्स हो गए या छोटे मोटे प्रोफेशनल्स हो गए, ट्रेनर हो गए और इंश्योरेंस एजेंट हो गए, इस तरह के लोग ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी है बी, यानी बिग बिजनेस ओनर। बी का मतलब होता है बिग बिजनेस ओनर, यानी ये वो लोग जिनका अपना बिजनेस है। और चौथी कैटेगरी होती है आई, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टर। दोस्तों, ये चार तरह के लोग हैं इस दुनिया में। जितने भी लोग हैं वो चार तरीके से पैसे कमाते हैं, कोई पांचवा तरीका नहीं है। ये चार ही तरीके हैं एक इंसान के पैसे कमाने के लिए। सबसे पहले हम ई के ऊपर बात करेंगे, एम्प्लॉय सेक्शन, यानी जो इंसान नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो 1 साल से कर रहे हैं, चाहे 20 साल से कर रहे हैं, चाहे 25 साल से कर रहे हैं, चाहे 10 साल से कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं। अपने आप को समझने का दिन है कि हम कहां खड़े हैं। क्या हम सच में संपत्ति कोई बना पा रहे हैं? क्या सच में हम अपने एसेट्स कभी बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे? आज हम ये देखेंगे। एम्प्लॉय जो इंसान है वो खुद किसी अपने लिए काम नहीं कर रहा होता, वो किसी और के लिए काम कर रहा होता है। वो अपना समय, अपनी स्किल, अपनी नॉलेज, अपनी टेक्निक किसी और को सेल कर रहा होता है। रोज के 10, 11 घंटे, 12 घंटे वो काम करता है, जिसके बदले में उसको एक फिक्स अमाउंट, एक सैलरी के नाम पर उसको मिलता है। ये हमेशा जिंदगी भर एक्टिव वर्किंग करता रहता है, यानी ये जब तक काम करेगा तब तक इसके घर में पैसे आने का सोर्स रहेगा। भगवान ना करे अगर इसकी टांग टूट जाए, इसका स्पाइनल कॉर्ड टूट जाए या इसका कोई बड़ी इंजरी हो जाए तो इसके घर में 1 रुपया नहीं आता। इस दुनिया में कोई इतना दानी नहीं है कि ऐसे एम्प्लॉय के घर में भी लगातार वो सैलरी भेजते रहे। राइट सर, ये बहुत ही लिमिटेड इनकम करता है। और अगली कैटेगरी जिसकी मैं बात करना चाहता हूं, एस, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो इंसान होता है जो अपना समय, जैसे ई कैटेगरी वाले लोग अपना समय किसी और को सेल कर रहे होते हैं, किसी और को बेच रहे होते हैं, लेकिन एस कैटेगरी के लोग इसमें थोड़ा सा ऊपर की पायदान पर आते हैं। ये इनका समय तो बिक रहा होता है, ये अपना समय तो बेच रहे होते हैं, लेकिन ये किसी और को समय नहीं बेच रहे होते, ये अपना समय अपने आप को ही बेच रहे होते हैं। यानी ये अपना समय खुद ही खरीद रहे होते हैं और अपना समय ये खुद ही को बेच रहे होते हैं। ये वो लोग हैं, प्रोफेशनल हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए। डॉक्टर जितने पेशेंट अटेंड कर पाएगा एक दिन अपने क्लिनिक में, वो उतने ही पैसे कमाएगा। अगर मान लो 5 दिन के लिए डॉक्टर ने छुट्टी कर ली और उनकी जो नर्स बैठी है या उनका कंपाउंडर बैठा है, वो जब पेशेंट उसके पास आते हैं तो पेशेंट डिनाई कर देते हैं कि नहीं, हमें तो डॉक्टर साहब को दिखाना था। वकील साहब अगर खुद प्रेजेंट नहीं होंगे, किसी और को अपनी जगह प्रेजेंट कर देंगे, तो वो क्लाइंट उनका परेशान हो जाएगा, नहीं मैंने तो आप ही को पैसे दिए थे, आप ही को खड़ा होना पड़ेगा। दुकानदार अगर वो अपनी दुकान खोलेगा तो उसके घर में पैसे आएंगे, दुकान नहीं खोलेगा तो उसके घर में पैसे नहीं आएंगे। यानी ये सेल्फ एम्प्लॉयड, गलती से ये लोग अपने आप को बिजनेसमैन मान लेते हैं, लेकिन मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन ये खुद के लिए काम करते हैं। इनका टाइम अपने खुद के लिए ही खरीदा और बेचा जाता है। थर्ड कैटेगरी है बिग बिजनेस ओनर। बी फॉर बिग बिजनेस ओनर। ये वो लोग हैं जो ई और एस कैटेगरी के लोगों को हायर करते हैं, इनकी मेहनत से पैसे कमाते हैं। ये कोई ना कोई सिस्टम ओन करते हैं, कोई ना कोई सिस्टम ओन करते हैं, दूसरे लोगों का समय खरीदते हैं। इनकी इनकम सिर्फ इनके काम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, इनकी इनकम एक्टिव इनकम नहीं होती। ये जब अगर अपने बिजनेस में मौजूद नहीं भी हैं, लेकिन इन्होंने ई और एस कैटेगरी के लोगों को हायर किया हुआ है, इन्होंने ई और एस कैटेगरी के लोगों को अपने पास रखा हुआ है, ये उन लोगों की मेहनत से पैसे कमाते हैं। लोग इनके लिए काम करते हैं, दूसरों का समय इस्तेमाल करते हैं, खुद मौज कर रहे होते हैं, खुद अपनी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड, गोवा, सिंगापुर, दुबई लगातार टूर मार रहे होते हैं। अभी कोविड कुछ दिनों के लिए है, लेकिन कोविड खत्म होने के तुरंत बाद इन बिजनेस ओनर्स को आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं टूर पे निकल गए होंगे। और ई और एस कैटेगरी के लोग, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग, बी यानी बिग बिजनेस ओनर्स के लिए
काम करते हुए पाए जाते हैं। इनके लिए काम लगातार हो रहा होता है। ये चाहे छुट्टियां मना रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, इनके लिए काम लगातार हो रहा होता है। इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ये किसी और को डांट कर अपने लिए काम करवा लेते हैं, किसी और को पैसे देकर अपने लिए काम करवा लेते हैं, और ये लगातार अमीर बनना इनका जारी रहता है, क्योंकि ये दूसरों के घंटे इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के टाइम का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट कैटेगरी है आई, यानी इन्वेस्टर। इस दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग हैं। या तो कोई एम्प्लॉय होगा, यानी नौकरी करने वाला इंसान होगा, या सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, या बिग बिजनेस ओनर होगा, या इन्वेस्टर होगा। ये पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। इनके लिए इनका पैसा काम करता है। जैसे ये कहीं कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को बेचकर ये फिर और अमीर हो जाते हैं। ये बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करते हैं, वहां से बहुत सारा पैसा कमाकर ये फिर दोबारा शेयर मार्केट में दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। इनके लिए पैसा काम कर रहा होता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आई कैटेगरी के लोग और बी कैटेगरी के लोग ये एक दूसरे का काम भी कर रहे होते हैं। यानी जो बिग बिजनेस ओनर होते हैं वो इन्वेस्टर भी होते हैं, और जो इन्वेस्टर होते हैं वो बिग बिजनेस ओनर भी होते हैं। लेकिन ये जिंदगी में कभी ई और एस कैटेगरी को छूते भी नहीं है। यानी ये जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करते जो ई और एस कैटेगरी के लोग करते हैं। ये समझने वाली बात है। बिग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्या करते हैं, और एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग क्या करते हैं, ये हमें बहुत समझना पड़ेगा। और यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया की 95% पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी के अंदर ही आती है, ई और एस क्वाड्रेंट के अंदर आती है। और इस दुनिया की सिर्फ 5% पॉपुलेशन बी और आई क्वाड्रेंट या बी और आई कैटेगरी के बीच में आती है। अगली लाइन जो पॉपुलेशन के नीचे लिखी हुई आएगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये कहती है कि वेल्थ में इन 95% लोगों के पास जो ई और एस कैटेगरी के हैं, इस दुनिया का सिर्फ 5% दौलत होता है। और जो राइट हैंड साइड में बी और आई कैटेगरी के लोग हैं, बी और आई क्वाड्रेंट के लोग हैं, इनके पास इस दुनिया का 95% दौलत होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में, आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं लोग, ई और एस कैटेगरी के, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी नौकरी करने वाले और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, ये इंडिविजुअल अकेले अपने एफर्ट से पैसे कमाते हैं। ये बहुत लिमिटेड इनकम कर पाते हैं और इनको एक्टिव इनकम करनी पड़ती है। यानी अगर इनकी टांगे टूट जाएं तो इनके घर में पैसे आने बंद हो जाते हैं। राइट हैंड साइड में देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। बी और आई कैटेगरी में, बी और आई क्वाड्रेंट में जो लोग हैं, ये टीम वर्क से काम होता है। यहां पर लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। ये अनलिमिटेड इनकम कमा रहे होते हैं और ये लोग पैसिव इनकम कमा रहे होते हैं। यानी ये गोल्फ खेल रहे होते हैं, ये घुड़सवारी कर रहे होते हैं, ये स्विमिंग कर रहे होते हैं, ये अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे होते हैं, ये बहुत घूम रहे होते हैं, पूरी दुनिया भ्रमण कर रहे होते हैं, लेकिन इनके घर में लगातार पैसे आते रहते हैं। और दोस्तों, अब तक जो मैंने बातें आप लोगों के साथ करी, मैं जानता हूं कि आपकी खोपड़ी घूम गई होगी और आप भी ई और एस कैटेगरी में अगर आज हैं, और मैं जानता हूं कि आज आप हैं, तो आप बी और आई कैटेगरी में जंप करना चाह रहे होंगे। हर इंसान इस कैटेगरी से, लेफ्ट से राइट में जंप करना चाहता है। सोच लीजिए आपको जंप करना है या नहीं करना। यानी अगर आज आप नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको एक बिजनेसमैन कैटेगरी में अंदर आना है या इन्वेस्टर कैटेगरी में आना है या नहीं आना है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लेफ्ट से राइट में जरूर आना चाहते होंगे। लेकिन इसके लिए एक पंगा है। इसके लिए एक पंगा है क्योंकि जो बिजनेस ओनर है वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा के सेल्फ एम्प्लॉयड और ई कैटेगरी के लोगों को हायर करता है, जिसके लिए उसने कई करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगाई होती है। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अपने आप से पूछिए कि क्या कैन यू इन्वेस्ट इन क्रोर्स? क्या आप कई करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपको खुद अपने आप से पूछना है, डू यू हैव 100% स्किल? क्या आप इतने केपेबल, इतने लायक हैं कि आप ई और एस कैटेगरी से डायरेक्ट बी और आई कैटेगरी में जंप
बी और आई क्वाड्रेंट में जंप मारने के लायक हैं? क्या कैन यू पे रेंट इन लैक्स? अगर आपको कोई भी बड़ा सेटअप बनाना है तो कई कई लाख रुपए का रेंट देने के लिए क्या आप मेंटली फिजिकली तैयार हैं? आर यू रेडी टू टेक रिस्क? क्योंकि अगर बी और आई कैटेगरी के हम लोगों को देखें तो ये हर पल रिस्क ले रहे होते हैं ये लोग। क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं? क्या आप 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके इस कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? और क्या इतना इन्वेस्टमेंट करके कोई रिस्क लेने की हिम्मत आज आप रखते हैं? अगला सवाल, कैन यू पे सैलरी टू 1000 पीपल? क्योंकि बी और आई कैटेगरी में आने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो क्या आप 1000 लोगों को सैलरी देने के लायक आज की डेट में हैं? मैं नहीं पूछ रहा सर आपका जवाब क्या है, लेकिन ये जवाब आज आप अपने घर में बैठे हुए हैं। आपके घर में इस समय आपका जो भी फैमिली मेंबर है उसकी तरफ देखिए और अपनी अंदर ही अंदर अपनी आत्मा में इसका जवाब दीजिए कि इन सवालों का जवाब आपका क्या है। इन सवालों का जवाब क्या है? लेकिन आज मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। आज मैं आपको खुद डिसाइड करने देना चाहता हूं कि आप जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, या भविष्य में आपको जो भी कुछ करना है आप वो करिए। आप खुद चूज कीजिए आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। खुद डिसाइड कीजिए खुद डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी जिंदगी में कौन से मुकाम हासिल करने हैं। आज मैं सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग, जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बीच में क्या सबसे बड़ा अंतर है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आज मैं आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, मैं कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ई और एस कैटेगरी में हैं, आपको बी कैटेगरी में आना है, बिजनेसमैन कैटेगरी में आना है, तो क्या आज की ट्रेनिंग, आज की कुछ स्लाइड्स आपको इसमें मदद कर सकती हैं या नहीं? आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि बी कैटेगरी में आना क्या मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं। क्या मैं एस और ई कैटेगरी से बी कैटेगरी में आ सकता हूं? क्योंकि अभी मैंने कुछ सवाल कहा कि आपको ये सवाल खुद से पूछने हैं, तो आपको नजर आया कि मैं तो 1000 लोगों को सैलरी देने के लायक नहीं हूं, मैं तो कई करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं हूं, मैं तो कई लाख रुपए का रेंट देने के लायक नहीं हूं। तो क्या मैं तब भी बी कैटेगरी में, बी क्वाड्रेंट में एंट्री कर सकता हूं? क्या मैं तब भी बी क्वाड्रेंट में जंप कर सकता हूं? मुझे ये समझना है। तो आज की आने वाला 1 घंटा आपको यही बताने के लिए है कि क्या सच में आप ई और एस कैटेगरी से बी और आई कैटेगरी में जंप करने के लायक हैं भी या नहीं। तो आज का जो 1 घंटे का और सेशन है, चिपके रहिएगा सर, क्योंकि आज का सेशन आपकी जिंदगी बदलने वाला सेशन है। ये मैं दावे, वादे और चैलेंज के साथ आपसे कह सकता हूं। आइए सर देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया मैंने चूज किया है। उस क्राइटेरिया में जॉब कहां बैठता है, ट्रेडिशनल बिजनेस कहां बैठता है और नेटवर्क मार्केटिंग कहां बैठता है। हम जल्दी से चलते हैं, क्राइटेरिया के ऊपर नजर रखिएगा, उसके बाद जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग इस क्राइटेरिया में क्या रिजल्ट दे सकता है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया है टाइम। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है टाइम। अगर आज आप 50 साल के हैं और अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसा करो कि किसी को पैसे देकर अपने आप को 25 साल का करवा लो, तो आप अपने आप को 25 साल का करवा नहीं सकते। यानी जो वक्त आपकी जिंदगी का निकल गया वो निकल गया, वो दोबारा किसी कीमत पे वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, स्टीव जॉब्स जब बिल्कुल अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में थे और उस समय उनके मुंह से एक स्टेटमेंट निकला था,
जो इंसान के रोंगटे खड़े करने के लायक है वो स्टेटमेंट। स्टीव जॉब्स ने कहा था, मैंने अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में अरबों खरबों अरबों खरबों की दौलत कमाई, लेकिन मैं इस हॉस्पिटल के बेड पर खरबों रुपया देकर भी अपनी जगह किसी और को नहीं लिटा सकता, और उसकी जगह मैं पहाड़ों पर चढ़ाई नहीं कर सकता। ये स्टीव जॉब्स के शब्द हैं सर। इसीलिए ये जो आप टाइम में लगे हैं ना सर, रोज की जॉब में अपनी जिंदगी के 12-14 घंटे जो रोज बर्बाद कर रहे हैं, 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 की जॉब में, वक्त है आंखें खोलने का। स्टीव जॉब्स ने कहा कि मैं अरबों रुपए देकर भी अपने इस बेड पर किसी और को नहीं बिठा सकता जो पहाड़ पे चढ़ने की तैयारी कर रहा हो। यानी एक ऐसा इंसान जो अपने पैरों में जूते पहनकर पहाड़ पर चढ़ने वाला है, उसको 100 अरब रुपए देने के बाद भी स्टीव जॉब्स अपनी बीमार बेड पे नहीं लिटा सकते और उसकी जगह पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। इसका मतलब इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है टाइम, जो हम मुश्किल से 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 के लिए किसी और को बेच रहे हैं। एक बार आपके हाथ से निकल गया, नहीं आएगा। जॉब में टाइम आपके पास नहीं है, आप अपना टाइम किसी और को बेच रहे हो। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आपको लगातार अपनी सीट पे बैठना है, लगातार अपने प्रोफेशन में चिपके रहना है, लगातार अपनी सीट पे चिपके रहना है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, यस, नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम आपको मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बिताइए कुछ साल। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना, आइए गुजारिए कुछ समय गुजरात में। मैं आपको कहना चाहता हूं, गुजारिए कुछ साल नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में, और कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद आपको इतना टाइम मिलेगा जितना टाइम आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए पूरे का पूरा टाइम दे पाएंगे। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, दिल्ली में रहता है, तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हारे बच्चे तो काफी बड़े हो गए होंगे। तो कहता है हाँ बच्चे तो काफी बड़े हो गए। मैंने कहा कितने बड़े हो गए? तो उसने हाथ से इशारा करके बताया। अभी मैं कैमरे में इतना ही हाथ कर रहा हूं, नहीं तो आपको पूरा दिखेगा नहीं। उसने हाथ से इशारा करके बताया, ये मतलब पूरा हाथ खोला उसने कि इतने बड़े हो गए। मैंने कहा अबे पागल है क्या, पूरी दुनिया के बच्चे ऐसे बड़े होते हैं, ऐसे बड़े होते हैं, हाइट ऐसे बढ़ती है, तू ऐसे बता रहा है? कह रहा भाई मैं जब सुबह घर से निकलता हूं बच्चे सो रहे होते हैं, और जब घर में वापस आता हूं तब भी बच्चे सो रहे होते हैं, तो मैं तो ऐसे ही देखूंगा ना। ये इंपॉर्टेंस है सर टाइम की, ये है टाइम की कीमत। आपको जॉब में टाइम अपने लिए नहीं मिलेगा, ट्रेडिशनल बिजनेस में अपने लिए नहीं मिलेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद आपको भरपूर टाइम दे सकता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट देखो, जॉब अगर आप कर रहे हो, नौकरी किसी की कर रहे हो, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी पढ़ाई लिखाई में जो भी कुछ खर्च करना था आप कर चुके। आप अनपढ़ हैं, जैसे मर्जी हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो भी हैं, आपने जितना इन्वेस्टमेंट करना था कर लिया। अब आपका कोई इन्वेस्टमेंट जॉब में नहीं लगेगा, लेकिन जो लगेगा सबसे महंगा लगेगा। सबसे महंगी चीज आपका शरीर, आपकी फिजिक, जो इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, आप इसकी इन्वेस्टमेंट किसी और के पास कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हाँ लगेगा आपका इन्वेस्टमेंट, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ चंद 100 रुपए में या चंद 1,000 रुपए में आप एक प्रोडक्ट अपने लिए परचेज करते हैं, और जिंदगी भर के लिए ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो जाती है। यानी इन्वेस्टमेंट जॉब में कोई नहीं लगेगा, लेकिन सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं अपने फिजिक का, अपने शरीर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगेगा, पैसों का इन्वेस्टमेंट लगेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग में पैसों का इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा। यानी ये बिजनेस ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो जाता है। कंपैरिजन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, इंस्पायर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूं। बाकी आप समझदार हैं, खुद आपको डिसीजन लेना है कि वन डे, यानी मैं किसी दिन नेटवर्क मार्केटिंग को समझूंगा, या वन डे, या आज, वन डे या आज। राइट सर? नॉलेज। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको नॉलेज चाहिए, यस नॉलेज चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको किक मार के जॉब से निकाला जाएगा। अगर आपकी नॉलेज में कमी आ रही है और आपकी जगह पर उनको कोई ज्यादा नॉलेज वाला आदमी मिल रहा है जो आपसे 5,000 रुपए कम सैलरी में काम करने को तैयार है, आपको 1 सेकंड से पहले किक मारा जाएगा। ये बात आप जानते हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। राइट सर? और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हाँ, यस,
नॉलेज की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो भी कोई नॉलेज नहीं है तो भी आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस का काम करने का पैटर्न अलग है। कुछ देर के बाद मैं समझाऊंगा कि इस बिजनेस में काम करने का पैटर्न क्या है। यानी अगर यहां पर आपको कोई नॉलेज नहीं है इस बिजनेस की, दोस्तों आज से लगभग 20 साल पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। उससे पहले मैं 17 सालों तक अपनी कॉस्मेटिक्स एंड गिफ्ट शॉप चला रहा था। मुझे इस बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे इस बिजनेस को कैसे बताना है मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे तो अपनी शॉप में एक कस्टमर को सामान उठा के देना आता था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। मैं लोगों से प्रॉपर बात नहीं कर पाता था। लेकिन बिना कोई नॉलेज होने के बावजूद, बिना किसी नॉलेज के बावजूद इस बिजनेस में मैंने वो मुकाम हासिल किया जो लोगों का सपना होता है। कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैं इस बिजनेस में कामयाब होता चला गया। क्राइटेरिया नंबर 4, रिस्क। क्या जॉब में रिस्क है? है है जॉब में रिस्क है। अगर आप कंपनी के लिए उतने प्रोडक्टिव साबित नहीं हो रहे हैं, किसी भी दिन आपको लात मार के निकाला जा सकता है। सरकारी नौकरियां आज की डेट में मिलनी असंभव हैं, राइट। पिछले 8-10 सालों में भी सरकारी नौकरियां नहीं मिली हैं। इंडिया का 85% यूथ प्राइवेट जॉब कर रहा है। सिर्फ 15% लोगों को सरकारी जॉब मिलती है, 15% लोगों को भी नहीं मिलती आई थिंक। तो क्या रिस्क है जॉब में? मैं कहना चाहूंगा यस, रिस्क है। आप किसी भी समय जॉब से जा सकते हैं। अगर फिजिकली आप हैंडीकैप हो गए, फिजिकली आप एफिशिएंट नहीं है, फिजिकली आप काम करने के लायक नहीं है, अगर आपने ज्यादा लंबी छुट्टियां ले ली, आपको नौकरी से किक मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या गारंटी है यार कि आप भगवान के साथ कोई बॉन्ड साइन करके आए हैं कि मैं हमेशा फिजिकली फिट रहने वाला हूं, मैं हमेशा बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, मुझे कोई कभी कैंसर नहीं होगा, कभी मेरी टांग नहीं कटेगी, कभी मैं ट्रेन से नहीं गिरूंगा, कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा? क्या बॉन्ड साइन करके आए हैं आप? है ना? नहीं साइन करके आए ना, यानी रिस्क हमेशा है। ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क है, हाँ है। कंपटीशन का जमाना है, बहुत जबरदस्त रिस्क है। कोई गारंटी नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कोई उससे बेहतर प्रोडक्ट कोई और मार्केट में ना उतार दे। आपको मालूम है यार कि हर ये जो मोबाइल है ना, ये जो मोबाइल है, ये जो आप मोबाइल देख रहे हैं, ऐसा मोबाइल हर 9 महीने में आउटडेटेड हो जाता है। ये मोबाइल चाहे एप्पल का बना हुआ हो या किसी और कंपनी का, सैमसंग का बना हो, बड़े से बड़े ब्रांड का बना हो, 9 महीने में आउटडेटेड, यानी रिस्क हमेशा है। अगर उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया वो फिनिश हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिस्क नहीं है, ना पैसे का रिस्क, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ 100 या कुछ हजार रुपए सिर्फ थोड़े से पैसे लगाकर एक प्रोडक्ट अपने लिए परचेस करके आप इस बिजनेस के ओनर बन जाते हैं। तो इस बिजनेस में रिस्क हुआ क्या यार? आपका तो बड़ा नुकसान हो नहीं सकता। आपके ऊपर कोई क्या बोलना चाहिए उसको, क्या बोलना चाहिए, आपके ऊपर कोई दिवालियापन आने वाला दिन तो आ नहीं सकता कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 5-7 हजार 8-10 हजार रुपए का कोई प्रोडक्ट लेके अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लेते हैं तो जिंदगी में आप दिवालिया होंगे क्या? या जिंदगी में कभी आपको इस 8,000 रुपए 10,000 रुपए के चक्कर में क्या जिंदगी में कभी सुसाइड करना पड़ जाएगा? फांसी, पंखा तो मेरे घर में है और मैं हार्डवेयर की दुकान से रस्सी ले आता हूं, नहीं होगा ना। कोई रिस्क ही नहीं है यार, क्योंकि यहां पे खोने के लिए कुछ है ही नहीं और पाने के लिए स्काई इज द लिमिट, राइट सर। 5वां क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं प्रेमिसेस। क्या आपको जगह की जरूरत होगी जॉब करने के लिए? मेरे ख्याल से आपको जगह लेने की जरूरत नहीं है। जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं वही आपके लिए जगह प्रोवाइड करेगा, प्रेमिसेस वही प्रोवाइड करेगा। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको राइट प्रेमिसेस की जरूरत होगी। अगर आप शॉपकीपर हैं तो सही लोकेशन पे आपकी शॉप होनी चाहिए, तभी आपके पास प्रॉपर सेल आएगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप पब्लिक के बीच में, आपको मेन मार्केट के बीच में अपना क्लिनिक खोलना पड़ेगा। अगर बहुत आउटसाइड में आपका क्लिनिक है, लोग वहां तक नहीं पहुंचेंगे। यानी आप प्रीमिसेस की जरूरत जॉब में नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस में है। और नेटवर्क मार्केटिंग में प्रीमिसेस की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 70 से ज्यादा लोग मेरी टीम में आज ऐसे हैं जिनको मैंने अपनी कार के अंदर बिठा के बिजनेस दिखाया, अपनी कार में ऑडियो सुनाकर कार के अंदर बिठा के उनको बिजनेस समझाया
और वो उन लोगों ने मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन किया। यानी प्रीमिसेस की कोई जरूरत नहीं है, पूरी हर जगह इस दुनिया का हर सीसीडी आपके लिए है, इस दुनिया का हर कैफे कॉफी डे आपके लिए है, इस दुनिया का हर बरिस्ता आपके लिए है, इस दुनिया का हर छोटा मोटा रेस्टोरेंट आपके लिए है, इस दुनिया की हर चाय की टपरी आपके लिए है, इस दुनिया का हर गार्डन आपके लिए है, इस दुनिया की हर बेंच, बस स्टैंड आपके लिए है। मैंने देखा है लोगों को बस स्टैंड में बैठकर बिजनेस प्लान समझाते हुए और उनको ऑनलाइन वहीं पर बिजनेस ज्वाइन कराते हुए, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं। मैंने लाजपत नगर के बस स्टैंड पर लगभग 22-23 साल के दो लड़कों को नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक दूसरे को समझाते हुए देखा है। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे ना यार, सीसीडी में बैठने के पैसे नहीं थे, तो वो बस स्टैंड में बैठ के बात कर रहे थे। कुछ समय के बाद वो ज्यादा पैसे कमा चुके होंगे और अब सीसीडी में बैठने का वक्त भी उनके पास आएगा। ये होगा उनके साथ, राइट सर। अगला क्राइटेरिया है सेविंग्स। क्या अगर आप जॉब में हैं तो आपके पास ढेर सारी सेविंग हो पाएगी जिंदगी में कभी? मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं, नो। अगर आप जॉब में हैं आपके पास कभी उतनी सेविंग नहीं हो पाएगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप हैं तो क्या आप सेविंग कर पाएंगे? यहां पर भी मैं नो लिखूंगा, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में एक ऐसा काम होता है कि आप जितना ग्रो करते जाते हैं आपको लगातार अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते जाना पड़ता है। तो यहां पर भी मैं सेविंग्स के मामले में नो लिखूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में यस, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप एक बार टीम बिल्ड करते हैं तो एकदम से बहुत सारा पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपके पास कम पैसा आ रहा हो सकता है कुछ समय के लिए आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को कहा जाता है ये चाइनीज बैम्बू की तरह है। यानी चाइनीज बैम्बू क्या होता है? 4 साल तक जमीन में जब उसको उगाया जाता है, 4 सालों तक वो जमीन के ऊपर बिल्कुल नहीं आता। वो पता भी नहीं चलता ये अंकुरित हो भी रहा है या नहीं, ये बढ़ेगा भी या नहीं। लेकिन 4 साल के बाद अगले 4 हफ्ते में वो 40 फीट की हाइट पे पहुंच जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ दिनों के बाद एकदम से आपकी टीम मल्टीप्लाई होने लगती है और आप बहुत सारा पैसा सेव कर पाते हैं। क्राइटेरिया नंबर 7, ड्रीम कार। क्या जॉब में लोगों को आपने कभी अपनी ड्रीम कार के ऊपर ट्रैवल करते हुए देखा है? क्या जॉब करते हुए लोग आपको मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू या जैगवार या फरारी या ऑडी ऐसी गाड़ियों में मिलते हैं? कभी नहीं मिलते। मैं पीएम हाउस में काम करने वाले लगभग 50-60 लोगों को जानता हूं, किसी के पास मर्सिडीज नहीं है, किसी के पास ऑडी नहीं है। मैं राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले लगभग 12-15 लोगों को जानता हूं, उनमें से किसी के पास ऑडी नहीं है। राइट सर। तो क्राइटेरिया नंबर 7, ड्रीम कार, जॉब में आपके पास कभी नहीं आएगी। ट्रेडिशनल बिजनेस में यस आ सकती है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं आ सकती है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ध्यान दीजिएगा, आपने बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट किया हुआ अपने बिजनेस में। और नेटवर्क मार्केटिंग में यस, अगर आप सच में नेटवर्क मार्केटिंग में ईमानदारी से 3-4-5 सालों तक काम कर लें, सिर्फ 3-4-5 सालों तक, तो आप जिस भी लग्जीरियस कार के ऊपर हाथ रखते हैं कि ये मेरी ड्रीम कार है, वो आपकी होगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये मैंने देखा है। राइट। मुझे पिछले 20 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से एक जैगुआर एक्सएफ प्रेस्टीज जैसी गाड़ी ओन कर रहा हूं, एक मर्सिडीज बेंज सी क्लास ओन कर रहा हूं और एक फोर्ड की इको स्पोर्ट ओन कर रहा हूं। आज नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से मैं 3-3 गाड़ियां ओन कर रहा हूं। यानी ये तीनों गाड़ियां, इनमें से कम 2 गाड़ियां तो मेरी ड्रीम कार्स हैं। क्राइटेरिया नंबर 8, फॉरेन टूर्स। ये इंसान की जिंदगी में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? एक इंसान को विदेशों में जाकर विदेश की धरती कैसी होती है उसे देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? क्या हमारा अधिकार है कि हम सिंगापुर देखें, हम मलेशिया देखें, हम थाईलैंड देखें, हम बैंकॉक देखें, हम पटाया देखें, हम काठमांडू नेपाल देखें, हम स्विट्जरलैंड देखें, हम यूएस देखें? क्या ये हमारा अधिकार है या नहीं है? फॉरेन टूर यस,
आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हैं तो फॉरेन टूर तो आपको रिवॉर्ड में ही मिल जाते हैं यार। और अगर जॉब में आप हैं तो फॉरेन टूर मेरे ख्याल से कोई नहीं, मेरे ख्याल से कोई नहीं। मैंने नहीं देखा कि जो लोग जॉब में हैं वो अपनी फैमिलियों के साथ या खुद भी कभी सिंगापुर में मिले या कभी मलेशिया में मिले या कभी हांगकांग में मिले, कभी मकाऊ में मिले। मैंने नहीं देखा टू बी फ्रैंक। हो सकता है 0.1% लोग जो जॉब में है फॉरेन टूर्स कर पाते हो, मुझे नहीं लगता कि वो भी करते होंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में हाँ, आप फॉरेन टूर आपको करने का मौका मिलेगा क्योंकि आप पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन इस पैसे को कमाने के लिए आपने कई करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मेरे ख्याल से आज की डेट में कम से कम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको अपने बच्चे के ऊपर करना पड़ेगा अगर आपको अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है तो। अब आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जैसा मैंने पहले बताया, फॉरेन टूर। पिछले 15 सालों में 36 फ्री फॉरेन टूर मैंने किए। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की इस ताकत को सैल्यूट करता हूं। क्राइटेरिया नंबर 9, ड्रीम हाउस। क्या जॉब वाले लोगों को आपने कभी अपने ड्रीम हाउस बनाते हुए देखा है? जी नहीं सर। 2 BHK फ्लैट होगा, 30 साल उसकी EMI चलेगी और जब वो इंसान पूरा बूढ़ा हो चुका होगा तब कहीं जाके वो घर उसके नाम पे होगा, राइट? तो यानी कोई ड्रीम हाउस नो। ट्रेडिशनल बिजनेस वाले ड्रीम हाउस बना सकते हैं क्योंकि उन्होंने बिजनेस में बहुत मोटा पैसा लगाया है, पैसे कमाते भी हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस की स्टार्टिंग बहुत सारे पैसे लग के होती है। नेटवर्क मार्केटिंग, जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में वो ताकत है कि आपको कुछ ही सालों में आपके ड्रीम हाउस तक पहुंचा सकती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से पिछले 15 सालों में लगभग 15 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के 4 स्टेट्स में मैंने बनाई, जिसमें हरियाणा शामिल है, जिसमें दिल्ली शामिल है, जिसमें यूपी शामिल है और जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है। 4 स्टेट, राइट सर? क्राइटेरिया नंबर 10, फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि एक ऐसी फ्रीडम जहां पर आपको पैसे कमाने के लिए क्या बोलना चाहिए, लड़ना ना पड़े, जुटना ना पड़े, लगना ना पड़े, मरना ना पड़े, उसको मैं कहता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी जितना पैसा आप चाहें उतना बना सकें। क्या जॉब में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कभी मिलेगा? मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिंदगी भर कभी नहीं मिलेगा। जब तक ऊपर वाले ने आपको सलामत रखा तब तक आपके घर में पैसे आएंगे। अगर ऊपर वाले की नजर टेढ़ी हो गई आपके घर में पैसे नहीं आएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम किस बात की यार, जरूरत के पैसे भी नहीं आते, फाइनेंशियल फ्रीडम की तो बात ही छोड़ दीजिए। ट्रेडिशनल बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकता क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस लगातार रिस्क के ऊपर चलने वाला बिजनेस है, लगातार कंपटीशन के ऊपर चलने वाला बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिल सकता। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज है जिसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगा के मेहनत करो, जी जान लगा के मेहनत करो, ठोक के मेहनत करो, ठोक के अपनी टीम को मल्टीप्लाई करो और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी टीम 5,000, 10,000 लोगों की होगी। आप मौजूद नहीं भी हैं, आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप मौज कर रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, तब भी आपके लिए पैसा बन रहा होगा। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है सिर्फ कुछ महीनों या कुछ सालों में। क्राइटेरिया नंबर 11, पानी पी लूं? क्राइटेरिया नंबर 11, चॉइस ऑफ वर्किंग आवर्स। यानी अपनी मर्जी के घंटे कि जब मेरा दिल करे मैं तब काम करूंगा, जब दिल नहीं करेगा मैं कोई काम नहीं करूंगा। क्या जॉब में आपको ये फ्रीडम मिलेगा? जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है मतलब पहुंचना है, आपको 9 बजे वहां जाकर थंब लगाना है, अंगूठा लगाना है मतलब लगाना है। यानी चॉइस ऑफ वर्किंग आवर्स जॉब में भूल जाइए, ट्रेडिशनल बिजनेस में भूल जाइए, नहीं मिलेगा, भूल जाइए। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी अगर आप शॉपकीपर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, जज साहब ने बोल दिया कि 3 बजे का टाइम है भाई साहब, आपको 3 बजे अपने क्लाइंट के लिए अपने विचार रखने पड़ेंगे, तो आपको 3 बजे पहुंचना है।
आप डॉक्टर हैं, आपको मालूम है आपको क्लिनिक सुबह 8 बजे खोलना है तो आपको पहुंचना है, यानी चॉइस ऑफ वर्किंग आवर्स आपके पास नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही आप थोड़ी सी टीम बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद आपकी मर्जी चलेगी कि मैं किस समय काम करूंगा। मैं एक दिन में शाम को 4 से 6 काम करूंगा, या मैं रात को 8 से 10 काम करूंगा, या मैं दिन को 12 से 2 काम करूंगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी का गुलाम हूं। चॉइस ऑफ वर्किंग आवर्स नेटवर्क मार्केटिंग आपको देता है। इसमें मैं लिखूंगा बिग यस, मैं लिखूंगा बिग यस। क्राइटेरिया नंबर 12, रिकॉग्निशन, यानी कोई पहचान या सम्मान। जॉब में कभी आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी सर। जॉब में हमेशा आपको तुच्छ प्राणी समझा जाएगा, बहुत छोटा समझा जाएगा। जिसके पास आप जॉब कर रहे होंगे वो हमेशा, चाहे आपसे आधी उम्र का क्यों ना हो, किसी भी समय आपको गाली बक सकता है, किसी भी समय आपको गाली दे सकता है, किसी भी समय आपको डांट सकता है, किसी भी समय आपको कुछ भी बोल सकता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई पहचान नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यस। आप 100 लोगों की टीम के भी अगर मालिक हो गए, अगर आपकी टीम 100 लोगों की भी हो गई, 50 लोगों की भी हो गई, मैंने देखा है अगर आपकी टीम 10 लोगों की भी है तो 10 लोग भी आपको इतना सम्मान देने लगते हैं, चाहे आप अनपढ़ ही क्यों ना हो। मैं अपने बारे में बताता हूं यार, मैं 12th पास हूं, मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता, मैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, मैं टाई की नॉट लगाना नहीं जानता। उसके बावजूद भी मेरी पूरी टीम मुझे इतना सम्मान करती है, इतना सम्मान करती है कि मैं ऋणी हूं अपनी टीम का, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का। 10 लोगों की टीम भी आपको इतना सम्मान दे रही होती है, आपको इतना रिकॉग्नाइज किया जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो जब बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, आपको स्टेज के ऊपर उस नाम से बुलाया जाता है कि अब ये हमारे आ रहे हैं रूबी, अब आ रहे हैं डायमंड, अब आ रहे हैं एम्बेसडर, अब आ रहे हैं क्राउन एम्बेसडर। पूरी दुनिया खड़े होकर आपके लिए तालियां बजा रही होती है, यानी रियल रिकॉग्निशन नेटवर्क मार्केटिंग में बिग यस। क्राइटेरिया नंबर 13, लग्जरी लाइफ। क्या जॉब में आपको कभी मिलेगी? अच्छा, आपको लगता है कि जो क्राइटेरियाज मैंने चूज किए हैं, क्या ये क्राइटेरियाज आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हैं? क्या आपको लग रहा है ऐसा? अगर आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसी समय इस मीटिंग को, इस वेबिनार को आप छोड़ सकते हैं। आपकी जगह यहां नहीं है, फिर कहीं और है। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्राइटेरियाज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो चिपक के बैठिए, पलकें झपकाए बगैर मेरे चेहरे को, स्क्रीन को लगातार देखिए और मुझसे बात कीजिए। लग्जरी लाइफ आपको जॉब में मिल सकता है? नो, नो ही नहीं, बिग नो। आप जिंदगी में कभी एक लग्जरी लाइफ तरस जाएंगे, लेकिन आपको लग्जरी लाइफ नहीं मिलेगी। ट्रेडिशनल बिजनेस में लग्जरी लाइफ मिल सकती है, हाँ मिल सकती है, लेकिन मैं याद दिला दूं, ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपने बहुत रिस्क उठाया है, बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत टाइम लगाया है, बहुत खतरनाक ड्यूटीज दी हैं, बहुत रिस्क उठाया है, तो लग्जरी लाइफ तो मिलेगी यार वहां पे। अच्छा, अब मैं बात करूं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग आपको लग्जरी लाइफ दे सकती है? आपको ऐसी लाइफ दे सकती है कि जो लोग तरस रहे हों जिस लाइफ के लिए। जब आपकी टीम कुछ लोगों की हो जाती है और जब उन लोगों की वर्किंग की वजह से आपको पैसा आना स्टार्ट होता है, आप अपनी लाइफ में हर उस लग्जरी को अपना गुलाम बना सकते हैं जो आपका सपना था। नेटवर्क मार्केटिंग में लग्जरी लाइफ, बिग यस। सब क्राइटेरिया नंबर 14, क्या ड्रीम फुलफिलमेंट जॉब में आपका होगा? यहां पर मैं क्लियर लिखना चाहता हूं, ड्रीम फुलफिलमेंट जॉब में जिंदगी में कभी नहीं होगा। सपने पूरे होंगे जॉब में, जिंदगी में कभी नहीं होंगे। जरूरतें पूरी होंगी और वो भी घिसट घिसट के। सपने जिंदगी में पूरे नहीं होंगे, सिर्फ जरूरतें पूरी होंगी और वो भी घिसट घिसट के। तो ड्रीम फुलफिलमेंट यानी सपने पूरे होने के क्राइटेरिया में मैं जॉब में लिखता हूं नो, ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं लिखता हूं यस, क्योंकि फिर मैं कहूंगा कि आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट की हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं लिखूंगा बिग यस।
एक एक सपना पूरा कीजिए। विदेश जाने का सपना है, पूरा कीजिए। बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए बहुत सारे पैसे लगाने का सपना है, बिल्कुल पूरा कीजिए। शानदार घर में रहने का सपना है, बिल्कुल पूरा कीजिए। बड़े से बड़े ब्रांड के कपड़े, ब्रांड के जूते, ब्रांड की ज्वेलरी लेने का दिल है, सारे पूरे कीजिए, क्योंकि आपके जितने भी सपने हैं वो पूरे होने में अगर किसी एक चीज का हाथ है तो वो है पैसा। किसी ने कहा है, बहुत सारे लोग सपने नहीं देखते क्योंकि सपनों को खरीदना महंगा सौदा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे लोग सपने नहीं देखते क्योंकि सपनों को खरीदना बड़ा महंगा सौदा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग आपके एक एक सपने को पूरा करेगी। एक एक सपने को आप लिखिए तो सही, लिखिए तो सही, लिखिए तो सही। क्राइटेरिया नंबर 15, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्या जॉब में आपकी पर्सनैलिटी में कोई डेवलपमेंट हो रहा है? क्या जॉब में आपकी पर्सनैलिटी में कोई डेवलपमेंट होता है? आप सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच गए, रात को 8 बजे अपने घर आ गए, आपकी पर्सनैलिटी में क्या रूटीन? आप उसी टेबल पे रोज बैठे हो, वही गंदे गंदे चेहरे आपको रोज नजर आ रहे हैं, वही खूसट बॉस आपको रोज नजर आ रहा है, वही एम्प्लॉय जिनको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना, जिनको जिंदगी में सिर्फ एक दूसरे की टाइम खिंचाई करनी है, आप रोज उन्हीं लोगों को देख रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहां से होगी यार? पॉसिबल है? किसी हालत में पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आई थिंक नो, नहीं होगी, नहीं होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जबरदस्त होगी, जबरदस्त होगी। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा बहुत बार हुआ जब मैं अपने लोगों के बीच में बैठा हुआ था, उनके साथ बातचीत कर रहा था, और जब मैं ये अपनी बात बताता हूं यार कि मैं 12th पास आदमी हूं, मुझे इंग्लिश में बात करना भी नहीं आता, जब मैं बताता हूं कि मैं ऑलमोस्ट अनपढ़ आदमी हूं, लोगों को विश्वास नहीं होता, वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैं आपके सामने, कैमरे के सामने हाथ रखकर ये बोलना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। और इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरी पर्सनैलिटी को इतना बिल्ड किया, इतना डेवलप किया कि आज लोग, मैं जो सच कहता हूं कि मैं अनपढ़ हूं और लोग मान के राजी नहीं है यार, इससे बड़ी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और क्या होगी, है ना? बिग यस। क्राइटेरिया नंबर 16, 9 to 5 रूटीन। दोस्तों, इस दुनिया के बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें लोगों को 9 to 5 रूटीन में बंधना पड़ता है। क्या जॉब में आपको 9 to 5 रूटीन में बंधना पड़ेगा? यस, बंधना पड़ेगा। आपका बारिश का मौसम चल रहा है और आपके बच्चे लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, लेकिन आपको 9 to 5 रूटीन वाले काम में फंसे हैं। आपको बच्चों की जिद छोड़कर, बच्चों की इच्छा छोड़कर, बच्चों का दिल रखना छोड़कर आपको अपनी जॉब में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आप 9 to 5 रूटीन में हैं। जॉब में 9 to 5 रूटीन, यस। ट्रेडिशनल बिजनेस में 9 to 5 रूटीन, यस। नेटवर्क मार्केटिंग में नो 9 to 5 रूटीन, कोई 9 to 5 रूटीन नहीं है। मौसम बढ़िया हो रहा है, बारिशों का मौसम हो रहा है, आपका दिल कर रहा है कि दिल्ली से आगरा तक लॉन्ग ड्राइव मारनी है, निकल जाइए अपनी गाड़ी उठा के। कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आज आप काम पे क्यों नहीं है। भाई फोन पे बात कर लो, आज मूड नहीं है काम करने का, नहीं है मूड, नहीं है मतलब नहीं है। मैं अपनी टीम के बहुत सारे लोगों को कहता हूं, फोन, सर ये इसका आज मूड नहीं है भाई, कल बात करेंगे, जो भी बात है कल करेंगे, आज बिल्कुल मूड नहीं है। नो 9 to 5 रूटीन। क्राइटेरिया नंबर 17, अलार्म क्लॉक टू वेकअप। दोस्तों, हमारे घर में एक वो है ना घड़ी, अलार्म लगता है, अलार्म लगता है उठने के लिए। क्यों उठने के लिए? क्योंकि आपको 8 बजे अपनी जॉब पे पहुंचना है, 9 बजे जॉब पे पहुंचना है, 7:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा, है ना? 7:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा, तो रोज अलार्म लगाना पड़ेगा वाइफ को। वो 5:30 बजे का अलार्म लगाएगी, सुबह आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करेगी, उसके बाद एक टिफिन बना के देगी, आप एक टिफिन का बॉक्स, लंच बॉक्स तैयार करके ऑफिस लेके जाएंगे, रोज वही लंच बॉक्स खाली करके वापस अपने घर आएंगे। अलार्म क्लॉक रोज आपको जगा रहा होगा। अगर जॉब में है तो अलार्म क्लॉक टू वेकअप, यस। और ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप हैं, अलार्म क्लॉक टू वेकअप, यस। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, नो अलार्म क्लॉक। एक बार थोड़ी मेहनत कर लीजिए, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत कर लीजिए, टीम बिल्ड कर लीजिए, उसके बाद कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको
फिक्स टाइम के ऊपर ये काम करने हैं, इतने फिक्स टाइम पे ये काम करने हैं। जी नहीं, आपके पास पूरी फ्रीडम है। क्राइटेरिया नंबर 18, अनलिमिटेड सक्सेस। क्या जॉब में ये आप कल्पना भी कर सकते हैं कि मैं अनलिमिटेड सक्सेस पालूंगा? अनलिमिटेड यानी मुझे ही नहीं मालूम कि मैं कितनी सक्सेस पालूंगा। जॉब में ये हो सकता है? बिग नो, बिग नो। आप लिमिटेड पैसे कमा रहे होंगे, जिंदगी भर जॉब पे जा रहे होंगे, सेविंग के नाम पे जीरो होगा, सेविंग के नाम पे एक 2 BHK घर होगा और एक वैगनार होगी, आपके सारे पैसे खत्म। राइट सर? अनलिमिटेड सक्सेस भूल जाइए। ट्रेडिशनल बिजनेस में अनलिमिटेड सक्सेस, मैं इसमें यस लिखूंगा, हो सकती है। बहुत सारे पैसे आपने खर्च किए हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं लिखूंगा बिग यस। आप सोच ही नहीं सकते यार, आप सोच नहीं सकते कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको किस मुकाम तक पहुंचाने की ताकत रखता है। और मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ लोग, मतलब बहुत ही कम पढ़े लिखे और किसी से बात करना नहीं आता, लेकिन उनकी टीम में किसी ने किसी बड़े एक्टिव इंसान को जोड़ दिया और उस एक्टिव इंसान ने धुआंधार काम किया और इस इंसान को खूब सारा पैसा आ गया, खूब सारा पे आउट आ गया। यानी कुछ भी हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में, कुछ भी हो सकता है। कुछ प्रेडिक्ट मत कीजिए, कुछ पहले से मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जिसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की और जैसे संडे को सेमिनार्स होते हैं, वो हर संडे के सेमिनार में पहुंचता था, लेकिन उसे ग्रोथ ही नहीं मिलती थी, कोई उसके साथ जुड़ के राजी नहीं था। एक दिन वो दिल्ली मेट्रो से कहीं ट्रेवल कर रहा था और उसने अपने साथ बैठे हुए इंसान को वो बिजनेस दिखाने के लिए इनवाइट कर लिया और अपने सीनियर से मिला दिया। उसके सीनियर ने बिजनेस समझा दिया, उस इंसान को बिजनेस समझ आ गया, क्योंकि वो इंसान बहुत मोटा लोन लेकर बड़े नुकसान में चल रहा था। शक्ल पे नहीं लिखा होता, शक्ल पे नहीं लिखा किसी के, उसके ऊपर बहुत सारा लोन था। तो उसको नजर आ गया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अपना पूरा लोन उतार सकता हूं। उसने बहुत मेहनत कर दी, पागलों की तरह मेहनत कर दी, और जिस इंसान ने उसको बुलाया था उसके पास ढेर सारा पैसा आ गया, जबकि वो बहुत सिंपल इंसान 4 सालों में जिसका पे आउट ही नहीं बनता था, उस इंसान के पास ढेर सारा पैसा आ गया। कुछ भी हो सकता है सर, अनलिमिटेड सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकती है। क्राइटेरिया नंबर 19, इंस्टेंट सक्सेस। तुरंत कामयाबी, तुरंत कामयाबी क्या जॉब में आपको मिलेगी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आज आपकी सैलरी, नौकरी लगी और आपकी सैलरी 25,000 रुपए महीना है, क्या ऐसा होगा कि 3 महीने के बाद आप 50,000 रुपए महीना लेने लगेंगे? उसके 3 महीने के बाद आप 75,000 रुपए महीना लेने लगेंगे? उसके 3 महीने के बाद आपकी सैलरी 1 लाख हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा, असंभव है। कभी नहीं होगा, असंभव, असंभव कह रहा हूं, कभी नहीं होगा। जॉब में इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलेगी, धीरे धीरे। अगर आज आपकी सैलरी 25,000 है तो 1 साल के बाद वो 1-2 हजार रुपए और बढ़ेगी, फिर 1 साल के बाद फिर 1-2 हजार बढ़ेगी, फिर 1 साल के बाद फिर 1-2 हजार बढ़ेगी। ये 1-2 हजार करके ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 25,000 से सीधे 50,000 हो जाए, सीधे 75,000 हो जाए, सीधे 1 लाख हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या इंस्टेंट सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी। यहां भी मैं नो लिखूंगा, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी दुकान को अपने रूप पर आने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं। कम से कम 3 साल के बाद वो दुकान उसमें से कुछ पैसे की कमाई देना शुरू करती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं इंस्टेंट सक्सेस को नो लिखूंगा और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं इंस्टेंट सक्सेस को यस लिखूंगा। आपको कुछ नहीं पता, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं अपनी कंपनी में जिन्होंने आज बिजनेस ज्वाइन किया और दूसरे महीने उनकी इनकम 3 लाख रुपए महीना पे पहुंच गई। सिर्फ अगले महीने उन्होंने 3 लाख रुपए महीने की इनकम की। क्या इस 3 लाख रुपए इनकम, महीने की इनकम को आप इंस्टेंट सक्सेस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैं जानता हूं आप इसको इंस्टेंट सक्सेस बोलेंगे। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में इंस्टेंट सक्सेस यस और बिग यस हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी हो सकता है। क्राइटेरिया नंबर 20, थाउजेंड्स वर्किंग फॉर यू। हजारों लोग आपके लिए काम करें। क्या जॉब में कभी ऐसा होगा? ओ माय गॉड, बिग नो,
कभी नहीं होगा भाई। आप अकेले काम करते रहोगे, रोज के 10 घंटे भाई खुद अपने लिए काम करोगे, किसी और के लिए काम कर रहे हो, आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा। ये ध्यान रखना, अगर आप जॉब में हो तो आपके लिए कभी कोई और काम नहीं करेगा। हजारों की तो बात छोड़ दो, 5 लोग आपके लिए काम नहीं कर रहे होंगे, राइट? कि आप उनको बोलो कि तुम 5 लोग काम कर लो भाई, मैं तो 1 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूं, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। थाउजेंड्स वर्किंग फॉर यू जॉब में, बिग नो। ट्रेडिशनल बिजनेस में बिग नो। हजारों लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे सर, आपको खुद मौजूद होना पड़ेगा, खुद मौजूद होना पड़ेगा, खुद मौजूद होना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या थाउजेंड्स वर्किंग फॉर यू, हजारों लोग आपके लिए काम कर सकते हैं? मैं कहूंगा बिग यस, बिग यस। मेहनत तो करो, 2 साल 3 साल जम के अपनी टीम को मल्टीप्लाई तो करो, टीम की काउंसलिंग तो करो, टीम के साथ बैठकर उनके एक एक सवाल का जवाब तो दो, उनके साथ मेहनत तो करो, उनको उनके अंदर सपने तो जगाओ, उनके सपने पूरे करने के लिए उनकी मदद तो करो। हर वो काम करो जिससे आपकी टीम का इंसान जिसको आपने जोड़ा है वो इंसान अपने सपने पूरे करना शुरू कर दे, नीचे वाले लोगों के सपने पूरे कराने शुरू कर दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके सपने ऐसे पूरे होने शुरू हो जाएंगे। हजारों लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन शुरुआती दिनों में आपको अपने साथ जुड़े हुए इंसान के लिए काम करना पड़ेगा। ये आप अगर कर गए तो कुछ समय के बाद हजारों लोगों को आप काम करते हुए देखेंगे, जिनके काम करने का बेनिफिट आपकी जिंदगी में आपके साथ हो रहा होगा। क्राइटेरिया नंबर 21, प्रॉपर सपोर्ट फॉर ग्रोथ, यानी तरक्की के लिए प्रॉपर सपोर्ट। क्या जॉब में ऐसा होगा? पानी पी लेता हूं, खुद सोचो। होगा? इस गलतफहमी में कभी मत रहना। 2 दोस्त थे, बड़े क्लोज, चंगू मंगू, एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे, एक बराबर तनख्वाह थी, एक बराबर पोस्ट थी। चंगू और मंगू बाजू बाजू की सीट पे बैठते थे। चंगू बॉस के केबिन में गया, वापस आया मिठाई का डिब्बा लेके, मंगू को बोला भाई मुबारक हो, पक्के दोस्त हैं दोनों, चंगू और मंगू पक्के दोस्त। भाई मुबारक हो, बॉस ने मुझे प्रमोशन दे दिया और मेरी सैलरी 10,000 रुपए बढ़ गई। अब बताना सर, चंगू और मंगू जो पक्के दोस्त हैं, मंगू का चेहरा कैसा होगा ये आप जानते हो। पक्के दोस्त हैं, मंगू खुश होगा या अंदर ही अंदर कुड़ रहा होगा, जल रहा होगा? जवाब आपको पता है। प्रॉपर सपोर्ट फॉर ग्रोथ, क्या ग्रोथ के लिए सपोर्ट मिलेगा आपको? जॉब में कभी नहीं मिलेगा, ट्रेडिशनल बिजनेस में कभी नहीं मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके सीनियर की ग्रोथ आपकी ग्रोथ के ऊपर टिकी हुई है। इसलिए इस दुनिया का हर सीनियर अपनी टीम के एक एक एसोसिएट को, एक एक मेंबर को, एक एक एसोसिएट को उसकी ग्रोथ करने में अपनी जी जान लगा देता है, जी जान लगाकर उनकी हेल्प कर रहा होता है, उनकी मदद कर रहा होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी ग्रोथ के लिए आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा और इस सपोर्ट की वजह से ही लोग करोड़पति बनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस सीनियर ने आपका सपोर्ट किया है, मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया है, भले ही आपके पास पैसे आ जाए, उस सीनियर की रिस्पेक्ट कभी कम मत होने देना, उस सीनियर को हमेशा रिस्पेक्ट करना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक बड़ा गंदा रूल है कि जब एक इंसान फेल हो जाता है तो वो ब्लेम अपने सीनियर को करता है कि नहीं भाई तेरी वजह से मैं फेल हो गया, और जब एक इंसान कामयाब हो जाता है तो क्लेम हमेशा खुद को करता है कि मैं तो अपने दम पे कामयाब हुआ हूं, राइट? तो हमेशा अपने सीनियर को थैंक्स जरूर कहना। क्राइटेरिया नंबर 22, अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि इंसान को बहुत सामाजिक प्राणी है इंसान, हर चीज के लिए उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कांटेक्ट की जरूरत होती है। तो अगर आप जॉब में हैं तो क्या आपको अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे हर चीज के लिए? मान लो आपको अपने भाई के लिए कोई रिश्ता देखना है, या आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके लिए कोई कॉन्टैक्ट, या आपको कहीं कुछ भी करना है तो कोई ना कोई कॉन्टैक्ट चाहिए होता है। तो अगर आप जॉब में हैं तो क्या आपको अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे? बिग नो, बिग नो, कभी नहीं मिलेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में यहां भी मैं नो लिखना चाहूंगा, अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स नहीं मिलेंगे, लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे आपको। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप दिल्ली में बैठे हैं, हो सकता है कोई आपकी टीम में
दिल्ली का ही आपका कोई एसोसिएट आगरा में अपनी टीम बिल्ड कर दे, कोई भुवनेश्वर में कर दे, कोई गोवा में कर दे, कोई इंदौर में कर दे, कोई जम्मू में कर दे, कोई कश्मीर में कर दे, कोई कन्याकुमारी में कर दे, कोई तमिलनाडु में कर दे, कोई चेन्नई में कर दे, कहीं भी कर दे। और जब ये लोग आपके साथ बिजनेस में शामिल होते हैं तो क्या उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं? क्या उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं? दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से कुछ साल पहले की बात है, मैं उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शनों के लिए गया और उस समय ऑलमोस्ट बहुत ही खतरनाक भीड़ वाला समय था। लेकिन जिस इंसान ने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन किया हुआ था, मैं उनसे कभी मिला नहीं था, मैं उनको बाय नेम भी नहीं जानता था। बस हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि दीपक सर आ रहे हैं उज्जैन। उन शख्स ने बोला कि मैं रिसीव करूंगा सर आपको और मैं आपको दर्शन कराने ले जाऊंगा। और मुझे पता चला कि उस इंसान की वजह से मुझे वीवीवीवीआईपी दर्शन हुए महाकाल मंदिर के। कॉन्टैक्ट्स मिल गए ना? यानी हर चीज के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट है, अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स फॉर एवरीथिंग। यस। क्राइटेरिया नंबर 23, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल यानी 2+2+2 नहीं, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। क्या जॉब में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेगा? बिग नो। जॉब में कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलेगा, लीनियर ग्रोथ मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ मिलेगा। आप लड़ते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, धीरे धीरे लीनियर ग्रोथ मिलेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी नहीं मिलेगा, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी, यानी लीनियर ग्रोथ होगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हर जगह 10+10+10 = 30 होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टीप्लिकेशन काम करता है। 10 × 10 × 10 1000 हो जाता है। 30 और 1000 में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, आप लोगों ने वो कहानी जरूर सुनी होगी, जब एक राजा को बड़ा घमंड हो गया तो कि मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, है ना? तो भगवान विष्णु देख रहे थे, बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा इसका घमंड तोड़ना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने एक गरीब ब्राह्मण का रूप धर लिया, भिखारी का रूप धर लिया, दरबार में पहुंच गए। राजा ने कहा कि आओ 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 जी आओ, क्या चाहिए बताओ। भगवान विष्णु ने कहा मैं तो बहुत गरीब हूं, दरिद्र हूं। प्रभु एक काम करो, आप शतरंज खेल रहे हो, चावल का एक दाना पहले खाने पे रख देना, अगले दिन उसको डबल करते जाना। जिस दिन 64 खाने भर जाएंगे मैं आपके दरबार से चला जाऊंगा। तो घमंडी राजा था, सोचा समझा कुछ नहीं, अपने मंत्री को कहा इसकी इच्छा पूरी करो। मंत्री जी लग गए भाई साहब, पहले दिन 1, अगले दिन 2, अगले दिन 4, अगले दिन 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। और भाई साहब 64वां खाना जिस दिन भरना पड़ा, उस दिन चावल के इतने दानों की जरूरत पड़ गई कि पूरी जमीन, पूरी कायनात में इतना चावल पैदा नहीं हो सकता था। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कंपाउंडिंग। आप जॉब पे जा रहे हैं ना, आपको सैलरी ऑफर होती है कि भाई साहब 1 महीने की हम आपको सैलरी देंगे 10 लाख रुपए, या एक काम करो, पहले दिन 1 रुपया ले लो, अगले दिन 2 ले लेना और 30 दिन तक डबल कर लेना। आप क्या चूज करोगे? मैं जानता हूं 80% लोग कहेंगे 10 लाख। 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आप पहले दिन 1 रुपया, अगले दिन 2 और लगातार 30 दिन अपने पैसों को डबल करने वाला कॉन्सेप्ट चुनेंगे। क्योंकि कंपाउंडिंग या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की क्या पावर होती है, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग जानते हैं। जॉब में जुड़े हुए इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। क्राइटेरिया नंबर 24, मोर टाइम फॉर फैमिली। क्या अगर आप जॉब में हैं तो आपको अपने परिवार के लिए बहुत सारा समय मिलेगा? बिग नो। और आपका समय आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जॉब में कभी नहीं मिलेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बिग नो, नहीं मिलेगा समय। सर बच्चों को ऐसे ही बड़ा होता हुआ देखेंगे, ऐसे ऐसे, हाथ नहीं दिख रहा होगा आपको, ऐसे बच्चों को ऐसे बड़ा होता हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपके पास, क्योंकि टाइम है, क्योंकि आपके पास टीम है, आपको हमेशा खुद पैसे कमाने के लिए मौजूद नहीं रहना पड़ेगा। टीम काम कर रही होगी जिसका इनडायरेक्टली बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट आपके लिए हो रहा होगा। तो मैं कहूंगा मोर टाइम फॉर फैमिली। नेटवर्क मार्केटिंग में लिखूंगा बिग यस।
नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद अपने परिवार को देने के लिए भरपूर समय होगा आपके पास। क्राइटेरिया नंबर 25, एम्पायर फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। यानी क्या आपने अपनी अगली जनरेशन, यानी जैसे मुकेश अंबानी को उसके पिताजी ने पूरे बिजनेस एम्पायर का मालिक बना दिया, अब मुकेश अंबानी अपने बेटे आकाश अंबानी को अपने पूरे एम्पायर का मालिक बनाएंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने बेटे को कौन सा एम्पायर दे पाएंगे, ये बताइए। आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, जिस दिन आप रिटायर हो रहे होंगे, क्या अपनी सीट पर आप अपने बेटे को बिठा पाएंगे, अपनी बेटी को बिठा पाएंगे? आप बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं, आप बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, जिस दिन आप रिटायर हो रहे होंगे, क्या उस दिन अपनी सीट पर अपने बेटे या अपनी बेटी को, यानी अपनी अगली जनरेशन को बिठा पाएंगे? आपको मालूम है आपका जवाब नो है। यानी आप चाहे कितने बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाएं, आईपीएस ऑफिसर बन जाएं, आप मुख्यमंत्री बन जाएं, आप प्रधानमंत्री बन जाएं, आप राष्ट्रपति बन जाएं, अपनी सीट पर आप अपनी अगली जनरेशन को नहीं बिठा सकते। यानी आपकी अगली जनरेशन, यानी आपके जो बच्चे हैं, उनको अपनी जिंदगी की शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी। क्या मुकेश अंबानी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत जीरो से करी या 99 से करी? क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने बहुत बड़ी संपत्ति मुकेश अंबानी के लिए छोड़ी थी, अनिल अंबानी के लिए छोड़ी थी। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को अपनी जिंदगी की लड़ाई जीरो से शुरू नहीं करनी पड़ी, उनको 99 नंबर ऑलरेडी मिले हुए थे, एक नंबर और हासिल करके उनको 100 पार करने थे। जॉब में, जिंदगी में कभी आप अपनी अगली जनरेशन को अपनी सीट पर बिठा पाएंगे? क्या आप अपनी अगली जनरेशन के लिए कोई एसेट तैयार कर पाए? बिग नो। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपनी संपत्ति एम्पायर फॉर नेक्स्ट जनरेशन बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं ये कहना चाहूंगा कि गारंटी नहीं है कि जो एम्पायर आपने अपने बेटे के लिए बना के दिया, आपका बेटा अगर लायक हुआ तो उस एम्पायर को बड़ा कर सकता है। अगर आपका बेटा नालायक हुआ तो उस एम्पायर को डुबा सकता है। मैं दोबारा नाम लूंगा धीरू भाई अंबानी जी का। उन्होंने अपनी पूरी दौलत मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर बराबर बांटी। मुकेश अंबानी ने अपनी दौलत को कई गुना बड़ा किया और अनिल अंबानी ने अपनी दौलत को कई गुना नीचे डुबा दिया। आज मुकेश अंबानी की संपत्ति कितने बिलियन डॉलर और अनिल अंबानी की संपत्ति कितने बिलियन डॉलर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपकी अगली जनरेशन में टैलेंट है तो आपने जो एम्पायर उसके लिए बनाया, आपने जो दिया, वो उसका फायदा उठाएगा। लेकिन अगर आपकी अगली जनरेशन में, आपके बच्चों में वो टैलेंट नहीं है तो वो एम्पायर पूरे का पूरा खत्म भी हो सकता है। लेकिन यहां समझने वाली बात है, मैं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पागल हूं, मैं क्यों चिल्ला चिल्ला के कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो। पसंद नहीं है साला फिर भी करो, क्योंकि ये तुम्हारे परिवार की जरूरत है, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैं बताता हूं क्यों। मान लो आपने नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल काम किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 5 साल आपने जी जान लगा के मेहनत की, आपने 10, 12, 15 हजार लोगों की टीम बनाई और ये 10, 12, 15 हजार लोग काम कर रहे हैं और आपके लिए बहुत शानदार पे आउट जनरेट हो रहा है। आप 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 10 लाख भी मान लो, 5 लाख भी मान लो, आप पर मंथ 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख की इनकम पे हैं। अब आपका दिल करता है कि मैंने बहुत साल काम कर लिया, अब मुझे काम नहीं करना, अब मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़ी हो गई, मैं अपनी बिजनेस आईडी अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफर करना चाहता हूं।
क्या आप लीगली अपनी बिजनेस आईडी अपनी अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं? इसका आंसर है बिग यस। आपने अपने बच्चों के नाम अपनी बिजनेस आईडी ट्रांसफर कर दी। अब मान लीजिए आपकी अगली जनरेशन या आपका बच्चा इस दुनिया का सबसे बड़ा नालायक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो छोटे वाले मुकेश अंबानी के छोटे वाले भाई की तरह है। दुनिया भर का नालायक, दुनिया भर के गंदे ऐप उसमें है, लेकिन आपकी वजह से 10,000 लोगों की टीम बनी हुई थी जिस बिजनेस आईडी को आपने अपने बेटे के नाम ट्रांसफर किया। अब ये 10,000 लोग काम कर रहे थे और आपका 10 लाख का चेक बन रहा था। अब ये आपने ट्रांसफर कर दी आईडी अपने बेटे के नाम, अब आपका नाम हट गया, आपके बेटे के नाम से वो 10 लाख रुपए का चेक आया। अब मान लेते हैं आपका बेटा इस दुनिया का सबसे नंबर 1 नालायक है और ये 10 लाख रुपए पहले महीने ही वो पूरे के पूरे जुए में हार गया। क्या उसकी जिंदगी तबाह हो गई? नहीं सर, क्योंकि 10,000 लोगों की टीम है। अगले महीने भी इन 10,000 लोगों की वजह से 10 लाख रुपए का चेक आपके बेटे के नाम पे दोबारा बन जाएगा, दोबारा बन जाएगा। वो जो 10 लाख उसने डुबोए थे उसकी जिंदगी खत्म नहीं होगी, अगले 10 लाख फिर तैयार है। मैं कहता हूं इस महीने फिर डुबा दिए उसने, अगले 10 लाख अगले महीने फिर तैयार है। तीसरे महीने भी डुबा दिए, अगले 10 लाख चौथे महीने फिर तैयार है। मैं नहीं चाहता, भगवान ना करे, किसी के भी बच्चे में कोई दोष हो, कोई अवगुण हो, लेकिन आपको समझाने के लिए इस दुनिया का सबसे कड़वा एग्जाम्पल मुझे देना पड़ा। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये समझिए क्यों नेटवर्क मार्केटिंग हमारे परिवार की सबसे सख्त जरूरत है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। क्या एम्पायर फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन आप जॉब में बना पा रहे हैं? नो। एम्पायर फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन, फॉर योर किड्स आप ट्रेडिशनल बिजनेस में बना पा रहे हैं? नो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एम्पायर फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन या फॉर योर किड्स, यस 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 और यस टू द पावर ऑफ n, n इक्वल टू 1 to million। यानी जितने मर्जी यस आप मुझे लिखने को बोले मैं उतने मर्जी यस लिखूंगा। ये पॉइंट नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एक इंसान से मिला जो अमेरिका से इंडिया घूमने के लिए आया था 6 महीने के लिए। आई थिंक 6 महीने का वीजा था उसका, बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे उसने इंडिया में। और जब मैं उससे मिला, पता नहीं अचानक मेरी मुलाकात उससे हुई, मैंने उसका नाम पूछा, नाम बताया, और जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, उसने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम लिया। और मैंने पूछा ये तुमने इतनी कम एज में ये सब कैसे हासिल किया? उसने कहा मैंने हासिल नहीं किया, मेरे मॉम और डैड ने हासिल किया। एक कार एक्सीडेंट में उसके मॉम और डैड की डेथ हो गई, उसके बाद उनकी बिजनेस आईडी उस लड़के को मिल गई जो कई करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंच गया फ्रॉम डे 1। क्या उस लड़के को अब काम करने की जरूरत है? उस लड़के को काम करने की जरूरत नहीं है। क्राइटेरिया नंबर 25, एम्पायर फॉर नेक्स्ट जनरेशन। सीने में उतार लो सर इस लाइन को। नेटवर्क मार्केटिंग आपको सब समझ में आने लग जाएगी। क्राइटेरिया नंबर 26, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या जॉब में है? कोरोना ने बता दिया भाई साहब, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नाम की कोई चिड़िया जॉब में नहीं है। इनफैक्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या, कोई भी सिक्योरिटी जॉब में नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को जॉब से लात मार के बाहर निकाला गया जिनकी 4-4 लाख रुपए सैलरी थी। उनसे बोला गया या तो 1 लाख रुपए सैलरी ले लो या रिजाइन कर दो। जिन्होंने एक बार भी सवाल किया कि 1 लाख क्यों, उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया गया। और वो कोई केस नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हुई, लोगों ने 20-20 साल जॉब में बिता दिए, आज तक कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके पास नहीं मिली। पहले लोग कहते थे जॉब करो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, अब लोग कहते हैं जॉब मत करो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। ट्रेडिशनल बिजनेस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी? नो। नेटवर्क मार्केटिंग में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी?
यस, यस और यस। क्योंकि एक बार आपने मेहनत कर ली, टीम बिल्ड कर ली, अब फिजिकली आप काम करें या ना करें, आप एक सेमिनार में जाएं या ना जाएं, किसी भी जगह जाए या ना जाए, किसी ट्रेनिंग में जाए या ना जाए, लेकिन आपकी बिजनेस आईडी पे जो पे आउट जनरेट होता है, दुनिया की कोई कंपनी, दुनिया की किसी कंपनी का कोई ओनर उस पे आउट को रोक नहीं सकता। वो सरकारी कानून है कि दुनिया की किसी भी कंपनी का कोई भी एमडी, कोई भी डायरेक्टर आपकी इनकम को रोक नहीं सकता जब तक आपने कंपनी के विरोध में कोई गलत काम ना किए हो। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिंदगी भर के लिए आपके पास है। क्राइटेरिया नंबर 27, बॉस कल्चर। बॉस कल्चर यानी कोई बंदा आपको कमांड कर रहा होगा हमेशा, कोई बंदा आपको डंडा दे रहा होगा, कोई बंदा उंगली कर रहा होगा, कोई बंदा हमेशा धमका रहा होगा। ये है बॉस कल्चर। जॉब में मिलेगा, हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। दोस्तों, मैं फिर कहना चाहता हूं, जो क्राइटेरियाज मैंने यहां पर लिखे हैं, अगर आपको लगता है कि ये क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट हैं तो अभी भी बने रहिए, अदरवाइज आप इस वेबिनार को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉस कल्चर क्या जॉब में मिलेगा? यस मिलेगा, हमेशा मिलेगा। 25 साल आपको हो जाए तब भी आपको बॉस कल्चर का सामना लगातार करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में बॉस कल्चर तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमेशा रिस्क आपके ऊपर है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कोई बॉस नहीं है। आपकी अपलाइन आपका दोस्त बनकर आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ता है। भले ही आप अपने अपलाइन को गुरुजी 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 कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद आपका पक्का दोस्त बन जाता है। आपका अपलाइन आपका राजदार बन जाता है। आपके हर दुख में, हर सुख में आपकी अपलाइन को आपके बारे में सब कुछ पता होता है। यानी कोई बॉस कल्चर नहीं, यहाँ पे दोस्त कल्चर है। राइट। क्राइटेरिया नंबर 28, न्यू लर्निंग। क्या नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा आपको जॉब में? मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं, काटा, नो, नई चीजें सीखने का आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप सिर्फ उतना काम करते हैं जितने की आपको सैलरी मिलती है, तो कोई नई चीज आप कहां से सीखेंगे? आप नहीं सीखेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या आपको नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा? मैं कहना चाहता हूं उसमें भी शायद नहीं मिलेगा। आप एक ही घुट्टी में चल रहे होते हैं, एक ही धुरी में चल रहे होते हैं। जैसे वो कोल्हू होता है ना, तेल निकालने वाला, वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, गोल चक्कर में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। एक ही रास्ता उसके पास है, कोई नई लर्निंग नहीं है उसके पास। उसी तरह जॉब में, ट्रेडिशनल बिजनेस में बिल्कुल नो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको हर कुछ दिन में, हर हर रोज इनफैक्ट कुछ ना कुछ सिखा रहा होगा। आपका सीनियर, आपका अपलाइन, आपका जो टीम लीडर है, वो रोज आपको कुछ ना कुछ दे रहा है। और सुबह उठेंगे तो गुड मॉर्निंग के साथ एक दमदार मैसेज होगा। कुछ भी करेंगे, अभी पूरी दुनिया घर में बैठी हुई है, मर रही है, सो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग वेबिनार के साथ अपने आप को तरोताजा कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं, रोज नया सीख रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, लगातार अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। न्यू लर्निंग नेटवर्क मार्केटिंग में बिग यस आपको मिलेगा। क्राइटेरिया नंबर 29, एक्स्ट्रा अर्निंग। जॉब में आप हो, एक्स्ट्रा अर्निंग कहां से मिलेगी यार? कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं है, लिमिटेड सैलरी में जीना पड़ेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में एक्स्ट्रा अर्निंग नो। जो रूटीन एक बार बन गया, जितने की सेल आपकी रोज की होनी है ऑलमोस्ट उतना ही होगा। अगर आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, जितने क्लाइंट आपके पास आने हैं लगभग उतने ही आने हैं, कोई बहुत कमाल नहीं हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक्स्ट्रा अर्निंग कभी भी चांस है। अचानक कंपनी का कोई फॉरेन टूर का रिवॉर्ड आ जाता है, और जहां आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, अचानक से आपकी इनकम 20 लाख रुपए महीना हो जाती है। यानी कभी भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करने का मौका मिल जाता है, कभी भी कोई भी ऐसा रिवॉर्ड आ जाता है। और लगभग हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कोई ना कोई इस तरह का रिवॉर्ड आता रहता है, जो आपकी इनकम को एक्स्ट्रा अर्निंग में कन्वर्ट कर देता है, बूस्टर दे देता है। नेटवर्क मार्केटिंग में यस, एक्स्ट्रा अर्निंग के चांसेस आपके पास हमेशा हैं, जिंदगी भर हैं। और क्राइटेरिया नंबर 30, लिमिटलेस अर्निंग। लिमिटलेस यानी जिस इनकम की, जिस अर्निंग की कोई लिमिट ना हो। क्या जॉब में ऐसा पॉसिबल है? बिग नो। ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा पॉसिबल है? बिग नो। लिमिटेड इनकम आ रही होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं पता, कब आप सोच भी नहीं पा रहे हैं
और उससे भी ऊपर की आपकी इनकम स्टार्ट हो गई। कब आपकी टीम में कोई धुरंधर ऐसा आ गया, कब आपकी कोई ऐसी ट्रेनिंग लोगों को जगा गई, कब आपकी ऐसी कोई बात लोगों को पागल कर गई कि जो सोए हुए लोग थे वो भी जग गए। और मुझे पूरा यकीन है कि आज का सेशन खत्म होने के बाद, मुझे इतने सारे व्हाट्सएप वैसे भी आते हैं, आज का सेशन खत्म होने के बाद मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप ऐसे आएंगे जो मुझे बताएंगे, भामरी जी, दीपक जी, आज मैंने ये डिसीजन ले लिया कि जो मैं सोचता था ना कि किसी दिन नेटवर्क मार्केटिंग को समझूंगा, वो किसी दिन आज है। आज से मैं समझ गया हूं मुझे मेरी जिंदगी में क्या हासिल करना है। तो लिमिटलेस अर्निंग नेटवर्क मार्केटिंग में यस। क्राइटेरिया नंबर 31, अगले 5 मिनट हम एक साथ रहेंगे बस। क्राइटेरिया नंबर 31, एज बार, यानी एक एज का दायरा होता है, उम्र का दायरा होता है। यानी जैसे सरकारी नौकरी में आप जाते हैं ना, तो उम्र 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो क्या जॉब में एज बार है? अगर आप 50 साल के हो गए हैं और पुरानी नौकरी छूट गई है, नई नौकरी आप लेने जाते हैं, क्या आपको नौकरी आसानी से मिलती है? यानी नहीं मिलती। वहां पे एज बार है। यानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपकी नौकरी के जाने की संभावना बढ़ती जाएगी, नई नौकरी ना मिलने की संभावना बहुत बड़ी होती जाएगी। यानी एज बार जॉब में है, आपके शरीर की ताकत कम, तो भाई साहब आपकी नौकरी रहने की भी संभावना कम। जैसे जैसे वो कहते हैं ना, जॉब का मतलब है जूस ऑफ बॉडी। जितना जूस आपकी बॉडी में है, आपका बॉस वो जूस लगातार पिएगा। जिस दिन उसको महसूस हो जाएगा कि अब इसकी बॉडी में जूस नहीं है, जैसे गन्ने का रस निकालते हुए आपने देखा होगा, एक बार डालता है, 2 बार डालता है, 3 बार डालता है, जब उसको पता चलता है अब इसमें गन्ने में रस नहीं है, वो गन्ने को उठा के कचरे में डाल देता है। उसी तरह जॉब वाले लोगों को उठा के कचरे में डाला जा रहा है, कचरे के डिब्बे में डाला जाएगा। आप इस बात को माने या ना माने, कबूतर अगर अपनी आंखें बंद कर ले और सोचे कि मुझे बिल्ली नहीं खाएगी, तो ये कबूतर की गलती है, बिल्ली की नहीं। ट्रेडिशन बिजनेस में एज बार है। एक एज होने के बाद ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिनको आप खुद ही शुरू नहीं कर पाते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एज बार नहीं है। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं, और पिछले कुछ दिनों पहले की मैं बात बता रहा हूं, मेरी टीम में एक 72 साल के डॉक्टर साहब ने मेरी टीम को ज्वाइन किया, जिनकी एज 72 प्लस है, उन्होंने मेरी टीम को ज्वाइन किया। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एज बार नहीं है। क्राइटेरिया नंबर 31। क्राइटेरिया नंबर 32, पैन इंडिया रीच, यानी आप अपने घर में बैठे हैं और क्या आपकी रीच, आपकी पहुंच पूरे हिंदुस्तान में हो सकती है जॉब में? जी नहीं। आप कुएं के मेंढक हैं, एक ही जगह, एक ही ऑफिस में आपकी जिंदगी बीतने वाली है, एक ही 15 बाई 15 के कमरे के अंदर आपको बैठ के अपनी ड्यूटीज निभानी है। तो पैन इंडिया का तो सपना ही छोड़ दीजिए। ट्रेडिशनल बिजनेस में पैन इंडिया रीच आपकी है, मतलब वैसे मैंने नो लिखा है लेकिन है। लेकिन अगर मान लो आपने दिल्ली में आपका एक शोरूम है और आप एक शोरूम कलकत्ता में भी खोलना चाहते हैं, तो आपको दोबारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसको मैं यस भी लिख सकता हूं, नो भी लिख सकता हूं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पैन इंडिया रीच, क्या आपकी रीच पूरे हिंदुस्तान में हो सकती है? बिग यस। आप दिल्ली में बैठे हैं, आपका कोई दोस्त आगरा में है, उसने स्टार्ट किया, आप दिल्ली से भी पैसे कमा रहे हैं, आगरा से कमा रहे हैं, आगरा वाले ने पूना को बताया, पूना से भी कमा रहे हैं, पूना वाले ने भुवनेश्वर को बताया, भुवनेश्वर से कमा रहे हैं, भुवनेश्वर वाले ने कटक को बताया, कटक से कमा रहे हैं, कटक वाले ने जम्मू को बताया, जम्मू से कमा रहे हैं। यानी आपकी पहुंच हिंदुस्तान के कोने कोने तक हो गई। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस समय ये जो वेबिनार चल रहा है, ये जो जूम वेबिनार चल रहा है, इस वेबिनार को हिंदुस्तान के लगभग 20-22 स्टेट से, अलग अलग स्टेट से लोगों ने, कहीं से 1, कहीं से 2, कहीं से 5, कहीं से 10 अलग अलग लोगों ने इस वेबिनार को ज्वाइन किया हुआ है। इसमें गोवा से लोग हैं, इसमें श्रीनगर से लोग हैं, इसमें जम्मू से लोग हैं, इसमें पूना से लोग हैं, बॉम्बे से हैं, भोपाल से हैं, इंदौर से हैं, कटक से हैं, भुवनेश्वर से हैं, जयपुर, पता नहीं कहां कहां से हैं। तो पैन इंडिया रीच है। क्राइटेरिया नंबर 33, 10:30 हो गए हैं, बहुत जल्दी से वाइंड अप करूंगा। क्राइटेरिया नंबर 33, रिटायरमेंट। दोस्तों, जॉब में आपको रिटायर होना पड़ेगा।
आपके शरीर की ताकत खत्म, रिटायरमेंट शुरू। आपके आपकी शरीर की ताकत कम, आपकी रिटायरमेंट शुरू। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आपकी रिटायरमेंट होगी। अब आपके शरीर में ताकत नहीं है, आप पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जिंदगी में कभी रिटायर नहीं होंगे। आपकी एज जो मर्जी हो जाए, आपके पास पैसे आने बंद नहीं होंगे, क्योंकि अब आपकी टीम काम कर रही है और आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, आप तो खाली आशीर्वाद देने के लिए काम कर रहे हो। यानी यहां पे आपको रिटायरमेंट आपकी मर्जी के ऊपर है। अगर आप लेना चाहें कि अब मैं इस बिजनेस से रिटायर होना चाहता हूं और मेरा पैसा मेरे अकाउंट में लगातार ट्रांसफर करते रहिए, अब मैं नहीं आऊंगा, कोई आपकी इनकम को छू भी नहीं सकता, आपकी इनकम लगातार आती रहेगी। तो रिटायरमेंट नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं है। आप 80 साल के हो जाएंगे और ये गारंटी है कि आप जितने पैसे 70 साल की उम्र में कमा रहे होंगे, उससे बहुत ज्यादा पैसे आप 80 साल की उम्र में कमा रहे होंगे, उससे बहुत ज्यादा पैसे आप 90 साल की उम्र में कमा रहे होंगे, और उससे भी बहुत ज्यादा पैसे आप 100 साल की उम्र में कमा रहे होंगे। क्योंकि जब आप 70 साल की एज के थे तो आपकी टीम सपोज 1 लाख की है, और जब आप 80 में पहुंचे तो आपकी टीम 2 लाख की हो गई, और जब आप 90 में पहुंचे तो आपकी टीम 4 लाख की हो गई, और जब आप 100 साल में पहुंचे तो हो सकता है आपकी टीम 5 लाख 6 लाख की हो जाए। तो आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। यानी रिटायरमेंट आपकी मर्जी पे। क्राइटेरिया नंबर 34, कंपटीशन। क्या जॉब में है कंपटीशन? बहुत ज्यादा। ट्रेडिशनल बिजनेस में है कंपटीशन? बहुत ज्यादा। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपटीशन? जी नहीं, यहां पर कोई कंपटीशन नहीं है। यहां लोग एक दूसरे की ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ को होता हुआ देखते हैं। आपके नीचे के अगर 10 लोग महीने में 10-10 लाख रुपए कमाने लग गए तो आप महीने के 50 लाख के आदमी हो अपने आप। तो यानी यहां कंपटीशन नहीं है, बेनिफिट, विन विन पोजीशन, विन विन सिचुएशन और म्यूचुअल ग्रोथ है। क्राइटेरिया नंबर 35, पैसिव इनकम। जॉब में जिंदगी में कभी नहीं होगी। खुद जितना रगड़ते रहोगे तभी तक पैसे आएंगे। शरीर जब तक साथ देगा तब तक पैसे आएंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में जब तक शरीर साथ देगा तब तक पैसे आएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार टीम बिल्ड कर लो, उसके बाद चाहे आप काम नहीं भी कर रहे, लगातार आपको पैसे आ रहे होंगे, यानी पैसिव इनकम। और मैं तो कहता हूं कुछ बिजनेस प्लान तो ऐसे हैं जिनमें शुरू होते ही आप पैसिव इनकम कर रहे होते हैं। अगर मैं नेस्विस की बात करूं, आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, इन 2 लोगों से यानी जो काम एक्टिवली आपने किया उससे आपको पैसे आए। मान लो अब आपने कोई काम नहीं किया, इन 2 लोगों ने धुआंधार काम करना चालू कर दिया, आपके पेयर बनना शुरू, और आपको पैसिव इनकम, यानी 2 लोगों के बाद ही आपको पैसिव इनकम स्टार्ट। समझिए सर, 2 लोगों के बाद ही जिंदगी भर के लिए आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट। अब बोलिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पसंद है या नहीं है? क्राइटेरिया नंबर 36, जल्दी से देखते हैं। पेंशन। जॉब में कोई पेंशन नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई पेंशन नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम ही आपके लिए पेंशन है। उस उम्र में आप कोई काम नहीं कर रहे लेकिन आपको लगातार इनकम आ रही है। आप उसको चाहे पैसिव इनकम समझ लीजिए, चाहे पेंशन समझ लीजिए, आपकी चॉइस है। क्राइटेरिया नंबर 37, इनकम आफ्टर डेथ। यानी आप इस दुनिया से निकल लिए तब भी आपके परिवार में क्या पैसे आने चाहिए, या तब भी आपके परिवार में क्या पैसे आएंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी डेथ के बाद आपके परिवार को कोई इनकम नहीं आएगी, आपकी सैलरी आपकी वाइफ को नहीं मिलेगी। ट्रेडिशनल बिजनेस में है तो ये दुनिया इतनी भली नहीं है। ये दुनिया आपके लिए नहीं बनी हुई है कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, आपका परिवार तो है और लोग भाई साहब आपके घर में पैसे पहुंचाने लगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपकी डेथ भी हो जाती है तो आपकी बिजनेस आईडी ऑटोमेटिकली आपकी वाइफ के नाम ट्रांसफर हो जाएगी, या अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो आईडी बेटे या बेटी के नाम ट्रांसफर हो जाएगी, और उस बिजनेस आईडी पे जितनी इनकम बन रही थी वो बनती रहेगी, लगातार बनती रहेगी, लगातार मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। दोस्तों, आज ये 37 पॉइंट्स
पे मैंने आप लोगों से बातचीत की, मैंने कुछ क्राइटेरियाज डिसाइड किए और ये 37 क्राइटेरियाज मैंने यहां पर रखे। उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन, उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपकी आंखें खोलने के लिए काफी होगा, आपको तरोताजा करने के लिए काफी होगा, आपको इस बात का डिसीजन लेने के लिए कि अब मुझे जॉब में फोकस करना है या मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस में फोकस करना चाहिए या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का दीवाना हो जाना चाहिए, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ पागलों की तरह मेहनत करनी चाहिए, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ पागलों की तरह जुड़ के काम करना चाहिए। हो सकता है ये आज का सेशन आपको इस डिसीजन को लेने में बहुत मदद करे। राइट सर, बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ बात करके। मैं जानता हूं आपको भूख लग रही होगी और आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अपना डिसीजन आज लीजिए और पूरी ताकत के साथ जुट जाइए, या तो अपनी जॉब में पूरी ताकत से जुट जाइए या अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में पूरी ताकत से जुट जाइए। और अगर आंखें खुल गई हों तो आज से नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पागलों की तरह काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, जिंदगी आपको बनानी है। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।